हेलो एवरीवन, दीपक तिवारी। और इसमें हम देखने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड के जनेवा शहर में, जो कि हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। और ये 1948 से ही यूएन के साथ में जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशन के साथ में। और उसके साथ में ये संस्था काम कर रही है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये है इसका मेन बिल्डिंग। मैं 3D में करता हूँ। हाँ, ये आपको दिखेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन बिल्डिंग है, जहाँ से ये ऑपरेट करती है WHO। और इस वीडियो में हम WHO के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। जब से पेंडेमिक का टाइम शुरू हुआ है, तब से WHO से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गई है। और आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए हम उसी को देखते हैं आगे। आप किसी वीडियोज़ में या फिर किसी न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखते होंगे कि WHO ने ये एडवाइजरी जारी की है, ये एडवाइजरी जारी की है कि साबुन से हाथ धो, वैसे करो वैसे करो। तो ये सब WHO से जुड़े हुए ही तथ्य हैं। इसका हेड क्वार्टर तो आपने शुरू में ही देख लिया कि जो कि WHO का हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड की जनेवा में है, जिसका ये बिल्डिंग के बाहर का सीन है। ये सबसे पहला पॉइंट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कार्य करना कब आरंभ किया, तो 7 अप्रैल 1948 को किया। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल। और इसकी स्थापना भी इसी दिन हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। अब है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड की जनेवा में है, ये हमने देख ही लिया। अगला पार्ट है कि वर्तमान में इसमें कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 194 कंट्री है। इसमें 150 देशों में इसका ऑफिस भी है, कार्यालय भी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसकी ऑफिस है न्यू दिल्ली में। लेकिन अभी तो इसके 194 कंट्री सदस्य हैं, लेकिन जब ये बना था शुरुआत में, उस समय इस पर 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, राइट। और 24 जुलाई 1948 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसकी पहली बैठक कब हुई? 24 जुलाई 1948 को। और जब ये बना था WHO शुरुआत में, तो उस समय 61 कंट्रीज़ ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था इसके जो संविधान बना था उसके ऊपर। अगर हम बात करें कि इसके मौजूदा प्रमुख कौन है, तो उनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेड्रोस एडहानोम नाम है इनका। और ये 3 मार्च 1965 को जन्मे थे। और ये इथोपिया से हैं, इथोपिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है। और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मलेरिया के रिसर्चर के रूप में भी काफ़ी फेमस है। इनको एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। ये हैं, इनके बारे में आपने देखा ही होगा कि चाइना के फेवर में थोड़े से थे, तो इस तरह से कुछ चीज़ें तो लेके इनके बारे में सामने आई थी हालांकि, ठीक है। तो ये हैं, इस समय हेड है ये WHO के। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इसका सदस्य बन गया था 12 जनवरी 1948 को ही WHO का सदस्य बन गया था भारत, राइट। और दक्षिण पूर्वी एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय में नई दिल्ली में स्थित है इसका, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य और कार्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का निर्देशन एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठन जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना और उसे बनाए रखना, ये इसका प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। अगला है कि सरकारी अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना। मतलब अगर किसी देश की सरकार अनुरोध करती है तो ये सहायता जो है टेक्निकल सपोर्ट या फिर साइंटिफिक सपोर्ट ये अपनी तरफ से देते हैं। साथ ही साथ ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। उन लोगों के बीच में कम्युनिकेट का काम करते हैं, कम्युनिकेटर का काम करते हैं ये। अगर हम बात करें इनके बजट की, तो सालाना बजट इनकी $10 बिलियन के आसपास होती है। अब इसके जो काम होता है उसमें मेन जो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हर राष्ट्र से, मतलब हर कंट्री से चाहें तो 3 लोग आ सकते हैं अधिकतम, लेकिन हेड की कोई एक को ही रजिस्टर करना होगा। 3 लोग एक साथ में रह सकते हैं किसी एक कंट्री से। इसकी जो असेंबली होती है वहाँ पे, जैसे यूएन के बारे में हमने जाना था, सेम उसी की तरह इसमें भी है। ये असेंबली होगी, एक कंट्री से 3 लोग तक आ सकते हैं अधिकतम, लेकिन वोट तो किसी एक का ही माना जाएगा। और हेड किसी कोई एक होगा, उसका नाम रजिस्टर करना होगा वहाँ पे। अब ये जो असेंबली है काम क्या करता है? WHO की नीतियों के बारे में काम करता है, उसकी नीति बनाता है। यह संगठन बीट की नीतियों की निगरानी करती है। जो बजट है, बजट की समीक्षा और अनुमोदन करती है। साथ ही साथ यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है ना, यूएनओ का एक संगठन, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको बोलते हैं हिंदी में आर्थिक एवं सोशल परिषद, इसको रिपोर्ट प्रदान करता है, रिपोर्ट देता है हर साल।
अगली संस्था है सचिवालय। सचिवालय में महानिदेशक और ऐसे तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारी शामिल किए जाते हैं जिनके संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। जिन लोगों को, वो ऐसे लोग होते हैं इसमें सचिवालय में। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप बोर्ड द्वारा नामांकन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य सभा के महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि इसके महानिदेशक कहाँ के हैं, इथोपिया के हैं। जैसा कि अभी आपने देखा था, भारत इसका सदस्य बन गया था 12 जनवरी 1948 को ही, लेकिन इसने बहुत सारा काम किया है भारत में। WHO ने चेचक को ख़त्म करने में काफ़ी रोल प्ले किया। WHO ने 1967 में दुनिया भर की जो 65% चेचक की केस थी वो भारत में होती थी, लेकिन इन्होंने 1977 तक आते हुए 1977 तक 1977 तक आते आते काफ़ी केस को कंट्रोल कर दिया और लगभग ना के बराबर केसों को कर दिया। हालांकि अभी भी होता है स्मॉल पॉक्स, पर बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, राइट। साथ ही साथ अभी कौन सी बीमारी थी, पोलियो ख़त्म करने में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। और भी HIV को ख़त्म करने में और भी कई तरह की बीमारियों को ख़त्म करने में WHO ने भारत में काफ़ी काम किया है, काफ़ी सहयोग दिया है भारत की सरकार को। तो समय समय पे अपना रोल प्ले करते रहते हैं, समय समय पे इन्फॉर्मेशन जो है देते रहते हैं हमें। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।